हेलो वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर की, जो कि केवीएस इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। भाई ऐसे ऐसे टॉपिक जो टीचर को पता ही होना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग, हमारे भारत में या इंटरनेशनली क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं आज से वो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। वीकली मैं एक या दो वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो मैं कई सारी करंट अफेयर एग्जाम्स के लिए पढ़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि केवीएस के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ये तो पूछेगा नहीं कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है या वो क्या काम कर रही है, कौन सा दौरा नरेंद्र मोदी ने किया। तो बहुत ही यूनिक टाइप की करंट अफेयर होगी, जो कि साइंस से रिलेटेड होगी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी। कौन से स्टेट में कौन सी स्कीम चल रही है, या अभी हम यूपी से रिलेटेड हैं तो यूपी में कौन सी कुछ नई स्कीम चल रही है, जैसे अभी संसद भवन बना है तो उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी। ठीक है, या नोबल प्राइज़ विनर जो भी हाल फिलहाल में रहे हों। ठीक है ना, तो हम शुरू करने वाले हैं आज। बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें हम उठाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम अपने स्तर को बढ़ाएंगे और अच्छी करंट अफेयर लेके आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है आज अच्छी नहीं है, आज भी अच्छी है। ठीक है, जो ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ही बेसिक बेसिक से मुद्दे हैं। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक जो हमारा, जैसे मेरा एक दोस्त था, तो वो जो है उसका इंटरव्यू 2018 में हुआ था। तो उससे ये पूछ लिया था कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन बीमारी है वो कौन सी है। तो उसने ये कह दिया कि जुकाम सबसे कॉमन बीमारी है। ठीक है, कि हर किसी को हो जाती है हर सीजन में। एलर्जी सबसे कॉमन बीमारी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि क्या अच्छा ये कॉमन बीमारी है, तो क्या मधुमेह को आप बीमारी मानते हो? बोले हाँ, हम मानते हैं मधुमेह। तो बोले जुकाम बीमारी है, लेकिन वो इतने ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट नहीं करती है, लेकिन हाँ, मधुमेह और जो है या उच्च रक्तचाप है वो अच्छी बीमारी में गिनी जाएंगे कि जो है लोगों को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो उनसे प्रश्न पूछा, तो उन्होंने पूछा कि जो सरकार उसके लिए क्या काम कर रही है, कुछ कर रही है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर, सरकार क्या, वो तो जो है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें एडवाइजरी बता दी जाती है कि जो है कि क्या क्या चीज़ें लोगों को करनी है। ठीक है, तुमसे पूछ लिया मधुमेह क्यों होता है या मधुमेह से क्या दिक्कतें होती हैं, उसके उपचार क्या हैं, ये पूछ लिया था। लेकिन अब भारत सरकार ने मधुमेह के लिए या जो है उच्च रक्तचाप के लिए एक इनिशिएटिव किया है, पहल की है। वो है 75-25। क्या होता है? देखो, 75 जो मिलियन लोग हैं जो कि उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, तो उनके लिए 2025 तक देखभाली में रखा जाएगा। उन पर वर्क किया जाएगा कि वो हम कैसे कैसे उसको सही कर सकते हैं, उनके लिए काम किया जाएगा। ठीक है, उनको अपनी देख रेख में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो अब प्रश्न यहाँ से ही बन सकते हैं कि मधुमेह आखिर होता क्यों है। ठीक है, तो समझ लेते हैं। देखो, मधुमेह होता क्यों है, डायबिटीज़ होती क्यों है। देखो, हमारा जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है उससे इंसुलिन निकलता है। ठीक है, अब अगर वो इंसुलिन ना निकले या वो कम मात्रा में निकले और डिसबैलेंस हो जाए, तो हम जो कुछ भी खाते हैं वो पचने के बाद ग्लूकोज फॉर्म में हमारी ब्लड में मिलता है। ठीक है, तो ग्लूकोज की मात्रा डिसबैलेंस हो जाती है या बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमें मधुमेह हो जाता है। ठीक है, वो कि हमारी जो ब्लड बहता है उसमें होता है। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर क्या करता है, जब बहुत अधिक मधुमेह बढ़ जाता है, कंट्रोल नहीं होता है, तो वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगा देता है, जो कि उसमें ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज को बैलेंस करता है। ठीक है, इंसुलिन की खोज की थी विलियम जो बेंटिक थे, उन्होंने की थी। ठीक है, तो अब उससे दिक्कत क्या हो सकती है हमारे लिए, या जो है इसका उपचार क्या हो सकता है, तो वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब थोड़ी सी चीज़ें और हो सकती हैं जो कि मैं बता देता हूँ आपके लिए। जैसे अब अगर मैं बात करूँ उच्च रक्तचाप की या जो है लो ब्लड प्रेशर की, तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसका सर्कुलेशन से संबंधित है ये। तो हमारा जो इसका लेवल है वो 120 से 80 mmHg के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ऊपर हो जाएगा तो हाई, कम हो जाएगा तो लो होगा। तो जो हाई होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक, नीचे को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखनी है, क्योंकि जब प्रश्न बनते हैं तो उसके आसपास के एरिया भी हमें कवर करना है। तो करंट अफेयर पढ़नी भी कैसे है, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि वो डायरेक्ट 75-25 पहल हो गई, ठीक है, पढ़ लिया। तो मधुमेह बता दिया मैंने, और हाई जो ब्लड प्रेशर है, लो है, उससे आसपास की चीज़ें कवर कर लेनी है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट का तो पता ही है आपके लिए कौन सा है। तो अब देखो, जो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है वो हमारा बना है, बिरसा मुंडा स्टेडियम है, तो वो बना हुआ है। ठीक है, अब वो जो है
कहाँ बना हुआ है? राउरकेला में बना है। और राउरकेला कहाँ पे है भाई? राउरकेला आपका है उड़ीसा में, ठीक है। यह आपका स्टेडियम, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है, हॉकी स्टेडियम है। आगे अब देखो, जो भारत की संसद है हम उसकी बात कर लेते हैं कि जो संसद है वो कैसे, जो नई संसद बनी हुई है उसका क्या क्या सीन है, क्या क्या चीज़ें उसमें बन सकती हैं, ठीक है। हाँ, तो संसद भवन में देखो भाई, जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन हुआ था उस समय 75 रुपये का कॉइन सिक्का रिलीज किया गया था, ठीक है। तो पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड कि संसद भवन जो बना है कुछ नया, उसके बारे में आप बताइए, क्या क्या आपकी जो है अच्छा बना, सही बना, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपकी राय हो सकती है, या फिर वो फैक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इसकी जो आकृति है वो त्रिकोणीय है और इसमें 3 द्वार हैं, 3 गेट हैं, जल थल नव। तो जल जो द्वार है वो ज्ञान द्वार है, शक्ति द्वार आपका थल है, नव द्वार कर्म द्वार है। कि कहते हैं ना कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो ऊपर आसमान में चले जाएंगे, ठीक है, एक मिनट रुको, ठीक है, उस पर चले जाएंगे। तो वो क्या है, हमारे कर्म लेके जाएंगे हमारे लिए। तो कर्म द्वारा से एक निमोने के याद कर सकते हो सकता है आप, ठीक है। तो वो नव है। शक्ति हमारी जो वायुसेना है, ठीक है ना, जो थल सेना है वो शक्ति करती है बार बार, तो मैंने इसे याद कर सकते हो, ठीक है, देख लो यार, ठीक है। तो अब देखो भाई, जो हमारा जो उसका प्रयोग क्या किया गया है, तो राजस्थान से लाए हुए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, ठीक है, संसद भवन में। देखो, हमारा जो ताजमहल बना था ना, ताजमहल में भी जो राजस्थान से पत्थर लाया गया था मकराना से, तो वो भी राजस्थान से लेके आया गया था। तो यहाँ भी पत्थर लाया गया है, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर राजस्थान से, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा देख लेनी है। अब देखो भाई कि उसके आर्किटेक्ट कौन थे, विमल पटेल थे। ये तो पूछ लिया गया था, जो बिहार में पेपर हुआ था अभी उसमें भी पूछ लिया गया था कि आर्किटेक्ट कौन थे, ठीक है। उसकी डेट वेट देख सकते हो एक बार को, ठीक है, ओके। तो आगे देखो भाई, ये हमारे मोदी जी हैं, ये जो खड़े हुए हैं, ठीक है। अब लोकसभा जो और जो राज्यसभा है उसमें कुछ सदस्यों की संख्या है, ठीक है। जैसे लोकसभा है तो लोकसभा और राज्यसभा, इस समय लोकसभा राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, ठीक है। तो देखो, तो इसमें प्रेजेंट में तो जो जो सदस्य हैं वो हमारे अलग हैं, लेकिन जो नई संसद भवन बनती है तो इसमें ऐसा सोचा गया है कि हमारे भविष्य में कैंडिडेट बढ़ेंगे, तो उन्होंने 888 लोगों के बैठने की जगह इसमें है। और राज्यसभा में 384, प्रेजेंट में तो इसमें हैं 545 और मैक्सिमम हो सकते हैं आपके 552, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। 245 इसमें प्रेजेंट में है, ठीक है। तो देखो भाई, और इसमें क्या किया गया है, जो हमारा लोकसभा है उसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित पूरा इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, कलर भी वैसा किया गया। राज्यसभा का राष्ट्रीय फूल पर आधारित है, ठीक है। तो ये देख लेना है। अब देखो, ये जो मोदी जी खड़ी हैं लोकसभा है, इसमें मोर के आधार पर ये बनाया गया है, ठीक है, ये सीन है, ठीक है। ये देखो भाई, ये मोर के आधार पर है, ठीक है। ये संसद भवन, ये देखो, देखते रहो भाई, ये हमारा संसद भवन। अब देखो, ये सेंगोल है, ये बनाया गया है, ये जो है तमिल संस्कृति है, तो उसमें जो है 5 फीट लंबा ये है और इसके ऊपर नंदी हैं, ठीक है। ये सत्ता हस्तांतरण के समय में इसका प्रयोग करते थे एक राजा, तो वो भारत में, ठीक है। अब देखो, जो हमारे यहाँ यूपी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहाँ पर रीडिंग लॉज है। अब प्रश्न ये बनता है, रीडिंग लॉज आखिर है क्या, ठीक है। तो देखो, रीडिंग लॉज वो होता है ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पर पढ़ने की व्यवस्थाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं, कि जो विदेशी लोग भी आएंगे उनके लिए भी हम गीता पढ़ सकते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये व्यवस्था की गई है। और मतलब वाराणसी का जो इतिहास है, पूरा पर्यटन है, भारत के बारे में नॉलेज से संबंधित जो जो पुस्तकें होंगी वो उसमें हैं, भारत के धर्म ग्रंथ, ठीक है। तो ये रीडिंग लॉज बनाया गया है, ये यूपी में है। तो जो स्टूडेंट्स यूपी से हैं तो उनके लिए तो ये अच्छा खासा एक चीज़ें हैं कि यूपी में कुछ नया हुआ है, ठीक है। रीडिंग लॉज बनाया गया है, ठीक है, ओके। आगे देखो भाई, ये मधुमेह बीमारी कुछ सामान्य लक्षण है, ये देख लेना एक बार, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ओके। आगे देखो भाई, ये मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए कुछ पालन हमें करने चाहिए, ठीक है। इसको आप चाहो तो देख लेना, कोई इतनी इसमें भी बड़ी बात नहीं है, ठीक।
ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देखो भाई, इसमें मैंने ये सेंगुल पढ़ा दिया, संसद भवन की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और जो है हॉकी स्टेडियम मैंने बात की थी इसमें, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब देखो, बच्चों के लिए डिजिटल यूपी से संबंधित है, ये है कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड। ठीक है, ये बच्चों के लिए किया गया है, उत्तर प्रदेश से किया गया है। तो उत्तर प्रदेश से दो चीज़ें हो गई, रीडिंग लॉज, हवाई अड्डा हो गया वाराणसी वाला, और ये डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य। ठीक है, ओके, तो ये उत्तर प्रदेश हो गया हमारा। ठीक है, तो आगे की करंट अफेयर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके, आई होप आपको कुछ मदद मिली होगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।